अब आगे देखें, साथ साथ सोचते जाएं, देखते जाएं क्या कुछ है। मैं तो मेरा काम है बताना। लीडर कौन है इन दोनों में से? जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम पाकिस्तानी हैं, जो अच्छा काम करेगा, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते हैं। इनमें से एक इंतखाब हो तो कौन सा हो? हम अल्लाह के आगे दुआ करते हैं, जिसको अल्लाह चाहेगा उसको लेके आएगा, एक अल्लाह। आपका इंतखाब क्या है? मेरा क्या इंतखाब ये है, मैं इमरान खान के लिए 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा हूँ, और 1,25,000 मरतबा इमरान इंशाल्लाह 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 आए। इनमें से लीडर कौन है आपके ख्याल? ये लीडर है इमरान खान। लाहौर में इमरान खान की इतनी फॉलोइंग कैसे आ गई? इसीलिए वही जो भाई ने बोला है, ये इधर है, ये तो आए 4 दिन रहे, वो आया नहीं था, इसका समझीदार था, आया पैसा लिया चले गया। लीडर कौन है इन दोनों में से एक? जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा, ये अवाम का फैसला है, ये किसी और का फैसला नहीं है, अवाम का फैसला है। मैं पाकिस्तान दारों से कहता हूँ, अवाम के फैसले के ऊपर आप चलें। अवाम है तो आपकी सीटें भी हैं, आपके ओहदे भी हैं, सब कुछ है। अवाम है तो हमारे सारे दारे हैं। अगर अवाम नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। आप क्या करेंगे वहाँ पे? मक्खी मारेंगे? फिर मक्खी मारने वाली बात है ना। तो अवाम को साथ रहें, अवाम के दिल में अपना घर बनाएं, अवाम को साथ रखें, और फैसले ऐसे करें, जो ऐसे फैसले नहीं करता उसको ओहदों से हटा दें। आपका मुल्क तरक्की करेगा। चाहे मैं हूं यार, मुझे भी फटकाएं, अगर मैं गलत काम करता हूं फटकाएं, मैं हूं, मैं अपने में मिसाल देता हूं। तो ये बात है कि आप जब आप कानून को कानून समझ के फैसले करेंगे ना, फिर है। अगर कानून को आप समझेंगे कि नहीं जी, अमीर के लिए कानून लादा है, गरीब के लिए कानून लादा है, तो जो बेचारे जेलों में पड़े हैं उनको छोड़ दें, उनका कोई कसूर नहीं है। ये सबसे बड़े चोर डाकू लुटेरे ये थे, कातल ये थे, डकैत ये थे, जिनको आपने सरेआम दनाते फिर रहे हैं, और उनको जेल में नहीं बंद किया आपने। वो आगे जनाब कौन ऐसा ओहदा देता है, कौन ऐसा प्रोटोकॉल देता है? किसी कंट्री का नहीं सुना, ये सिर्फ वाहद पाकिस्तान का मैंने सुना है। मेरे तो होश गुम हो गया मैं देख के कि यार एक बंदे के ऊपर पता है कि यार इसने आना तो जेल में जाना है, तो आपने उसको रिलीफ दे दिया। ऐसा तो नहीं यार, ये तो फिर आपके बच्चों का, आप अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। मैं दारों से कहता हूं, आप अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। कल को आपका साथ किसी ने नहीं देना, आप और इन लोगों ने आप लोगों का बेड़ा गर्क कर देना। कहना इसको उठाओ, मार दो इसको। कौन बनेगा? आप सोचोगे कि यार मैं काश उस वक्त उठ पड़ता हूं, लेकिन वक्त की कदर करें। आज वक्त आपके हाथ में है। ये फरौन की औलाद से हैं, ये शैतान की औलाद से हैं, ये दज्जाल के चेले हैं। इनके खिलाफ उठना सवाब का काम है, याद रख रहे हैं, ये सवाब का काम है। यहां से आपको सवाब मिलना है। अगर आप इनके साथ चलेंगे तो सवाब नहीं, अज़ाब इलाही होगा आप पे, अज़ाब इलाही होगा। आप अज़ाब में मुब्तला होंगे, आप अपने खानदान को अज़ाब में मुब्तला करेंगे, आप अपने बच्चों को अज़ाब में मुब्तला करेंगे। ठीक है, ये लें आगे सुने। मुझे अगर किसी ने गालियां निकाली, शहबाज शरीफ को गालियां निकाली है, हमारी पार्टी को बुरा भला कहा है, हम वो सब कुछ माफ करते हैं। ये शुरू से बयानियां इनके चले आ रहे हैं। पुरानी वीडियो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ शुरू से। अभी भी इसने यही बयान किया, वो आगे जाके आगे आएगा। ये हमेशा लोगों को ऐसे करते हैं, फिर बाद में जाके जब इनको सीटें मिलती हैं फिर कहते हैं किस ने हमारे खिलाफ बात उठाई थी। उनको उठवाते हैं, फिर उनको कत्ल करवाते हैं, कत्ल करवाने को किसी को किडनैप करते हैं, जीते देते हैं, जेलों में बेचते हैं। जेलों में बेचने के बाद फिर अपने लोग कहते हैं जाकर उनकी वीडियो बना के लेके आओ, फिर लाते हैं। हाँ बता, हमारे खिलाफ बोला था ना। फिर इन्होंने जो हमारे कॉलेजेस थे ना, कॉलेजेस के हमारे जो लीडर थे MSF के, ठीक, उन लीडरों को बनाया। फिर जिस जगह पे कोई ये जो कहते नहीं, वो बत्ता लेके लोगों को मारना होता है, जिन्होंने बदमाश लोगों को पैसे दे के उनको मरवाते थे। फिर बदमाश लोगों को पैसे दे के पुलिस के अफसरों को मरवाते थे, जो उनकी बात नहीं मानते थे, उनको मरवाते थे। उनकी पूरी CID देते थे कि ये इस वक्त किधर है, ये इस वक्त किधर है, ये रहता किधर है, कितने बजे उठता, कितने बजे नहीं उठता, पूरी उसकी राखी करके, मुखबरी करके। बेसिकली ये मुखबर लोग हैं, मुखबर, जो अमेरिका की मुखबरी करते हैं, बाद में वही मुखबरी करके आप लोगों को, जो आपके अफसर, आला अफसर हैं, जो इनके
अंडर रह के काम नहीं करते, जो गुलामी को पसंद नहीं करते उनको मरवा देते हैं। अरशद शरीफ को इन्होंने मरवाया, साफी है वो, मैं कोई साफी नहीं हूँ, मैं तो आम लोगों का आप नुमाइंदा हूँ, मेरा तो काम हेल्थ की तरफ है, मेरा काम है हेल्थ की तरफ, मैं छोटा सा हकीम हूँ, मैं अपने तिब्बा कराम के साथ हूँ, मैं तिब्बा कराम के सपोर्ट बनाऊँ। उनको बेचारे जुल्म किए गए थे, उनके ऊपर बहुत कुछ किया गया था, बहुत आपको क्या बताएं क्या स्टोरी थी। फिर कितनी रिसर्चें की, कितनी मेहनत की, कितनी स्ट्रगल करने के बाद इनको पकड़ने के बाद इनको सारे सबूत इकट्ठे किए, तब पता चला कि ये बेसिकली गेम क्या है, इनकी गेमों का फिर पता चला। तो ये गेमें हमने अब पूरा समझ गए हुए हैं, पूरे हुक्मा हमारे, अल्लाह का शुक्र है तिब्बे नबी की पूरी टीम समझ गई हुई है। तो हमने अब इनके खिलाफ पूरा बोलते हैं, पूरी इनके हैंडलों को साथ लेके, पीछे से लेके, बेसिकली आप लोगों को गुमराह करते हैं, आप लोगों को बीमारियां ये देते हैं मेडिकल माफिया के जरिए, डॉक्टरों के जरिए, इंजेक्शनों के जरिए, इनकी जो फार्मेसी हैं, ड्रग्स माफिया, केमिकल, वो खिलाने से आपको बीमारियां मिलती हैं। हमने ये रिसर्चें की हैं, तब जाके हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तब जाके इनकी चित्रोल की है। अब कहाँ पे हकीम वो नेम की मार है, अब किसी का सुना है आपने किसी हकीम का? देखें कब से लेके 6 साल हो गए हमको, हम इनको चित्रोल कर रहे हैं, 6 साल हो गए हैं। 6 साल हम इनको देखें कितने हकीमों के साथ इन्होंने ज्यादती की, किसी के साथ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने इनको चैलेंज किया कि आओ पहले हमसे लाइसेंस लो। हमने लाइसेंस इनका किसी का नहीं लेना। ये पंजाब हेल्थ का, हम पंजाब हेल्थ के अंदर आते हैं, पंजाब हेल्थ लंदन से बढ़ के ये हमसे लाइसेंस ले पहले, करिए एलिजिबल ही नहीं है। हम अपनी कौशल से पढ़ गए, हमारा काम है उनसे लाइसेंस लेना, हम इनसे लाइसेंस नहीं लेंगे। तो वफाक हेल्थ जो है ना वो WHO के अंदर आती है और हायर एजुकेशन के अंदर आती है, जाके उनको लाइसेंस बांटे, वो जो उनकी तलीमें दे रहे हैं, बाहर की तलीमें, जो हमारी अपनी टेक्नोलॉजी, इस्लामी टेक्नोलॉजी है, वो है हमारी कौंसल के ऊपर हमने पैरा देना है। और ये जो दलाल सलीमी और हमदर्द वाले करचे छच्चे हैं ना, इनको इधर से चंडी कराना है। ये बेसिकली सदर क्यों चुनते हैं? सदर इसी वजह से चुने जाते हैं क्योंकि सदर इन्होंने अपनी मर्जी से, आप जब इकट्ठे हो जाएंगे ना एक प्लेटफॉर्म पे, मैं हुक्मा से कहता हूँ ये याद रख लें, जब आप इकट्ठे हो जाएंगे ना ऐसे, फिर ये लेफ्ट राइट नहीं जा सकते, फिर आपका